ग्रहों के कार्यश भाव से रिलेटेड आज हमारी जो क्लास रहेगी इसी के ऊपर है। तो इस वीडियो में क्या सीखेंगे आप? इस वीडियो में सीखेंगे ग्रहों के कार्यश भाव निकालते समय दृष्टि युति को किस प्रकार देखा जाता है, या फिर ग्रहों के कार्यश भाव किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, वो क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि अगर भावों के सामने ग्रह लिखे थे, उनके जो काफी सारे ग्रह हमने देखे पिछली क्लास में कि भावों के कार्यश ग्रह कौन कौन से आए, कैसे बनाया, तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ग्रह के आगे कौन कौन से भाव लिखे हैं। अब अगर सूर्य मान लीजिए सेकंड हाउस को सिग्निफाई करता है, जो कि मैरिज के लिए सपोर्टिंग हाउस है, ठीक है, तो क्या वो पहले भाव को भी सिग्निफाई करता है? तो इसका मतलब हमें सिर्फ सूर्य को देखना है, तो उसके आगे ही भाव लिखे होंगे। अगर दो भी लिखा है उसके सामने, यानी कि सेकंड हाउस को भी अगर वो सिग्निफाई कर रहा है, तो उसके आगे पहला भाव भी लिखा हुआ आएगा। तो यानी कि ये टेबल हमारे लिए इजी रहेगा देखने के लिए, ताकि हमें साथ साथ पता लग सके अगर ये मैरिज को प्रॉमिस करता है तो ये नेगेट भी करता है। तो यहाँ मैंने बताया कि इस वीडियो में क्या सीखेंगे। तो पहले ग्रहों के कार्यश भाव निकालते समय दृष्टि और युति को किस प्रकार से देखा जाता है। दूसरा, राहु और केतु के संदर्भ में दृष्टि युति या फिर युति दृष्टि या भाव के साथ किस प्रकार से हम देखते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ये आपको पिछली क्लास में भी स्लाइड मिली थी। सिंपल है, इजी है, तीनों आप वैदिक सीखे हुए हैं। आपको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र में हमारे पास 7 ग्रह है, 2 छाया ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल राहु, जो सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि और गुरु, ये हैं 7 ग्रह, और राहु केतु छाया ग्रह हम मानते हैं। ठीक है, तो 7वीं दृष्टि होती है सभी ग्रहों की। राहु केतु की मैं सिर्फ 7वीं दृष्टि लेता हूं, आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर होगा जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। ठीक है, सीखने कोर्स कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको लगता है कि 5वीं और 9वीं दृष्टि भी लेनी है, क्योंकि काफ़ी सारे केपी एस्ट्रोलॉजर 5th 7th 9th एस्पेक्ट को भी लेते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, कुछ 7th लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और बाकी ग्रहों की आपको पता ही है, मंगल की 4th और 8वीं दृष्टि भी मानी जाती है, गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी मानी जाती है, और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि भी मानी जाती है। तो ग्रहों के कार्यभाव निकालते समय दृष्टियों को किस प्रकार देखें और ग्रहों के कार्यभाव किस प्रकार बनाएं, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चार्ट मैंने पिछला ही लिया है, डेट ऑफ बर्थ मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। मुझे आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि तो ये है ग्रहों के कार्यश भाव का टेबल। अब ये निकालते कैसे हैं, कैसे बनेगा? तो हमारे पास ये 4 हमारे सामने ये चीज़ें आई। ठीक है, तो ये कस्पल चार्ट है, प्लानिटरी पोजीशंस हैं, लगना चार्ट और भाव डिटेल्स। इस स्लाइड के अंदर आपको ये सारे अच्छे से दिख भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस बार पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा किया है, तो वो आपको आसानी से नज़र भी आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखिए नियम क्या है। पिछले जो क्लास थी भावों के हमने कार्यश ग्रह बनाए थे, उसके अंदर भी हमने नियम अपने टेबल के अंदर ही लिखे थे। पहले भाव में पहले कॉलम में ग्रह आ जाएंगे, दूसरे कॉलम में आएगा ग्रह नक्षत्र की भाव स्थिति। मतलब ये जो सूर्य है, अब सूर्य है तो इसका जो नक्षत्र स्वामी होगा, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो यानी कि ग्रह नक्षत्र, सूर्य का ग्रह नक्षत्र, यानी कि सूर्य ग्रह है तो उसका नक्षत्र की भाव स्थिति क्या है, या आप कह सकते हैं सूर्य के नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति क्या है। अब आप जाइए प्लेनेटरी पोजीशन के अंदर और यहाँ पर देखिए सूर्य कहाँ लिखा है। तो सूर्य यहाँ पर है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन बना है? बना है हमारे पास आया जुपिटर। ठीक है, तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी गुरु मिला। तो अब गुरु को देखिए कहाँ बैठा हुआ है। अब बैठने की जब बात आती है तो हम भाव चलित चार्ट का यूज करते हैं प्लेसमेंट देखने के लिए। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि भाव चलित चार्ट से प्लेसमेंट देखनी है, और हमें अगर एस्पेक्ट देखना है यानी कि दृष्टि, युति यानी कि कंजंक्शन, और अगर राशि स्वामी देखना है तो वो हम देखेंगे लगना चार्ट से। तो या इस चार्ट का काम क्या है? इस चार्ट का काम सिर्फ प्लेसमेंट देखना है और उसकी राशियां कहाँ पड़ी हुई हैं, यानी कि कहाँ का वो स्वामी बना है। सिर्फ इसलिए कस्पल चार्ट का जो है वो यूज आज हम करेंगे। तो आपने देखा कि सूर्य का नक्षत्र स्वामी गुरु बना, तो गुरु कहाँ बैठा है? आपने देखा कि वो सेकंड हाउस में है। तो सेकंड हाउस हमने इस टेबल पर गए और
सूर्य का ग्रह नक्षत्र स्वामी जो कि गुरु बना, उसकी भाव स्थिति कहाँ है? दूसरे भाव में, यानी कि वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे कि गुरु की राशि कहाँ है। अब आप यहां पर आ जाइए तीसरे नंबर के कॉलम में, चौथे नंबर के कॉलम में, कि उसकी राशियां कहाँ है। अब गुरु को देखिए, गुरु की पहली राशि है नौवीं, यानी कि धनु राशि है, वो है पहले भाव में, और मीन राशि है चौथे भाव में। तो हमने लिखा पहला और चौथा भाव। उसके बाद सेकंड कॉलम पर आइए, नियम देखिए, ग्रह की भाव स्थिति। अब यहाँ पर ग्रह कौन? यहाँ पर ग्रह बना सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर जो आया वो कहाँ बैठा है? 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो 11वें भाव में हमने यहाँ पर 11वें भाव को उतार लिया। अब ग्रह की खुद की राशियां कहाँ पर हैं? सूर्य की एक राशि होती है, तो सूर्य की राशि हम देखेंगे तो वो हमें मिली 9वें भाव में। तो सूर्य का पांचवा यानी कि 9वां भाव हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र स्वामी के लिए और खुद के लिए हमने देखा कि प्लेसमेंट्स और उसकी जो ओनरशिप थी वो कहाँ थी, हमने वो यहाँ पर उतार लिया। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस ओके, सर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब चंद्रमा आया, तो चंद्रमा का अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर देखने पर देखिए उसका नक्षत्र स्वामी कौन बना। तो अपने मून के सामने देखा, नक्षत्र लॉर्ड में जाके वो भी गुरु ही आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि गुरु सेकंड में था, तो यहाँ पर सेकंड में देखा और सेकंड हमने यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसकी राशियां कहाँ हैं। तो गुरु की राशि जैसे ऊपर देखी थी हमने, पहले और चौथे भाव में थी, तो यहाँ पर भी हमने पहला और चौथा भाव उतार लिया। उसके बाद चंद्रमा को देखिए कहाँ है। तो चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है और स्वामी है 8वें भाव का। तो हमने ग्रह की स्थिति देखी, भाव स्थिति कहाँ पर बैठा है? वो 10वें भाव में बैठा हुआ है और स्वामी बना है 8वें भाव का। ठीक है, उसके बाद मंगल के लिए देखिए। तो मंगल का देखने पर हमें पता लगा कि मंगल बुध के नक्षत्र में है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र में है जो कि उसका स्वामी है बुध। और उसके बाद हमने देखा कि बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध बैठा है 11वें भाव में। राशियां कहाँ हैं? 7वें भाव में और 10वें भाव में बुध। तो बुध को हमने यहाँ पर देखा 11वें भाव में है, तो 11वां भाव हमने उतारा। उसके बाद नक्षत्र स्वामी यानी कि शनि की राशियां कहाँ पर हैं? तो वो देखा हमने, नक्षत्र स्वामी के जो स्वामित्व भाव हैं वो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की जो राशियां हैं वो दूसरे और तीसरे भाव में हैं। तो यहाँ पर ग्रह नक्षत्र स्वामी की जो राशियां हैं वो दूसरे और तीसरे भाव में है। यहाँ पर 2 और 3 लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ मैं करेक्शन कर ही लेता हूँ साथ में। ठीक है, अब आपने देखा कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, सॉरी, मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल बैठा है 8वें भाव में। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, तो मंगल आपने देखा कि 8वें भाव में बैठा है। उसकी जो राशियां हैं वो कहाँ पर हैं? पहले यानी कि या पहली राशि जो कि मेष राशि है वो है 5वें भाव में, और जो इसकी वृश्चिक राशि है वो है 12वें भाव। यहाँ पर मंगल की हमने राशियां उतार ली, भाव उतार लिए बेसिकली। तो ये सूर्य चंद्रमा और मंगल, इस प्रकार से हमने तीनों ग्रहों का कर लिया। उसके बाद हमने बुध का देखा। बुध का देखिए, अब बुध का देखने पर पता लगा शनि है उसका नक्षत्र स्वामी। और नक्षत्र स्वामी के बाद हमने देखा कि नक्षत्र स्वामी जो सैटर्न बना है, सैटर्न है 9th हाउस में। ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट है सेकंड और थर्ड में। क्लियर है आपको? उसके बाद देखिए कि बुध की खुद की स्थिति कहाँ है। तो वो 11वें भाव में बैठा है और 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। हमने यहाँ पर इसको उतार लिया। अब आइए गुरु के ऊपर। गुरु का कौन बताएगा? अभिलाष मैम आप बताएंगे? हाँ। देखिए, सबसे पहले आप पहले कॉलम को देखें। पहले कॉलम में लिखा ग्रह है ग्रह नक्षत्र की नक्षत्र की भाव भाव स्थिति। अब गुरु का ग्रह नक्षत्र कौन है, यानी कि गुरु ग्रह ग्रह। नक्षत्र देखो देखो। हाँ जी, गुरु का नक्षत्र स्वामी हमारे सामने आया मार्स। मार्स है। है ना। मंगल देखिए यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में बैठा। तो हमने यहाँ पर 8वां भाव लिख लिया। हम्म। उसके बाद देखिए मंगल की ग्रह भाव का स्वामी तत्व। राशियां कहाँ पर हैं मंगल की?
मंगल की राशि एक तो 5वें भाव में और एक 12वें में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उतार लिया 5 और 12। क्लियर है। अब ग्रह। देखिए, हाँ अब क्या देखना है, यहाँ पर लिखा है ग्रह की भाव स्थिति, यानी कि जो गुरु है वो कहाँ पर बैठा है और कहाँ का स्वामी बना हुआ है, तो वो देखिए आप। चौथे भाव का स्वामी है और लगन का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उतारा लास्ट कॉलम में 1 और 4, क्योंकि स्वामी इसकी राशियां आ गई यहाँ पर। गुरु खुद बैठा है दूसरे भाव में। ठीक है ना, यहाँ हाँ पर जी। देखिए कस्पल चार्ट के अंदर प्लेसमेंट देखनी हाँ है जी। हमें कस्पल से, और उसकी दसवें राशियां से कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं वो भी प्लेसमेंट हमने उसकी देखनी है ऑनरशिप कस्पल चार्ट से। तो अभी आप बताइए शुक्र का। शुक्र है। जी। वीनस राहु का। शुक्र की राहु की आपने प्लेसमेंट देखा है तो ठीक है। फर्स्ट हाउस में। ठीक है। ठीक है, और शुक्र जी बैठे हुए हैं वीनस। पहले नक्षत्र स्वामी को कंप्लीट दसवें कीजिए। अब आप देखिए शुक्र कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी बना हो। शुक्र बैठा हुआ है 10वें भाव में और स्वामी है 6ठे भाव का और 11वें भाव का। ठीक है। समता मैम अब आ जाइए, आपका नंबर है। शनि और राहु के बारे में सर मुझे ये बताइए। ब्लैक नहीं हो सकते। ये ब्लैक नहीं हो सकते सर। अच्छा नहीं, चार्ट्स तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ऐसे ऐसे ही ही रहेंगे। ऐसे ही आते हैं। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक है। समता मैम, ठीक अब आपने बताना है शनि और राहु का, दो ग्रहों का। ठीक है सर। सर शनि, पहले हम शनि को देख रहे हैं। ओके, तो सूर्य तो सर 11th में है। ठीक है, वो लिख दिया आपने, 11वां भाव आ गया यहाँ पर। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी सर ये नहीं देखेंगे कि स्थित कहाँ पर है, ग्रह भाव की स्थिति सेकंड नहीं लिखेंगे कि 9th हाउस में जैसे शनि के मैम सूर्य मैंने को करूं ऊपर पहले। ऊपर नियम लिखे हुए हैं, आप पहले नियम पढ़िए। ग्रह नक्षत्र की भाव स्थिति, यानी कि आपने सूर्य की स्थिति देख ली, वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि राइट। शनि शनि का जो है नक्षत्र स्वामी बना है। अब मैंने बोला हम्म। कि आपने नक्षत्र स्वामी की राशियां देखनी है कहाँ पर है, कहाँ की ऑनरशिप मिली हुई है सूर्य को। अब आप वो हम्म। देखिए कि सूर्य की राशि कहाँ पर है इस कस्पल चार्ट के अंदर। वो भाव ठीक है। आप लिख देंगे थर्ड कॉलम में, शनि के सामने। ठीक है सर, नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ तो हमने हाउस। नाइन्थ। तो अब आप देखें कि शनि के सामने यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। सिंपल है, बिल्कुल। पहले ग्रह नक्षत्र, यानी कि जो ग्रह यहाँ पर हम्म। पहले कॉलम में लिखे हैं उनके नक्षत्र स्वामी को आपने देखना है कौन बना। उसके बाद वो कहाँ बैठे हैं उस भाव को यहाँ पे लिखना है पहले कॉलम में। हाँ तीसरे बिल्कुल कॉलम पे बिल्कुल। जाइए, ग्रह नक्षत्र की राशियां, यानी कि सूर्य की राशियां आप देखनी थी, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र स्वामी, शनि का नक्षत्र स्वामी सूर्य। वो 9th में बैठा हुआ तो है तो आपने वो देखना है कि 9th उसकी राशि लिखेगा। कहाँ पर है। सूर्य की राशि आई 9वें भाव में, लियो साइन। आप हम्म। देखें, आपने यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल अब आप जाइए शनि के ऊपर, शनि बिल्कुल। कहाँ पर बैठा शनि है। क्योंकि 9th हाउस में है वो, राइट, और ये- उसकी राशियां दूसरे और तीसरे में है। जी बिल्कुल, अब आपने सही बताया। अब आप राहु का बताइए। राहु का, वो का है सर सूर्य। राहु ठीक का है है ना सर। सूर्य, ठीक है। देखो। ठीक हाँ है, सूर्य ही। अब सूर्य का देखिए दोबारा से। सूर्य का सर सेम वाली बात होगी वो। ठीक है, यानी कि 11वें भाव में बैठा है और 9वें हाँ भाव जी। की राशि है। और राहु। बिल्कुल। और राहु फर्स्ट हाउस में है, इसकी कोई राशि नहीं होती है तो वो ब्लैंक है। ठीक है, मोनिका मैम केतु का बताइए। हाँ जी सर। सर केतु के ग्रह नक्षत्र के भाव की स्थिति जो है वो है केतु का रहा गुरु। ठीक गुरु है, की जो राशियां हैं वो बैठी हुई है लगन में और चौथे भाव में। गुरु बैठा हुआ है दूसरे भाव में सर। ठीक है। तो आपने ठीक है। पहला और थर्ड कॉलम बता दिया, और केतु। हाँ जी। केतु की जो स्थिति है वो सर 7वें भाव में है और इसकी कोई राशियां हैं नहीं। ठीक है, अब यानी कि ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। हाँ जी। अब आप चलिए, अब क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि युति जो मैं बता रहा था आपको, अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर जो ग्रहों की युति और दृष्टि लेते हैं, दृष्टि यहाँ पर आएंगे वैदिक वाली दृष्टि। ठीक है। और युति यानी कि प्लैनेट किसके साथ में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसको बताने के लिए जो नियम है, वो नियम मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बताया हुआ है। तो वो नियम क्या है मैं आपको अभी फिलहाल बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले सूर्य लिखा है, और वैसे भी आपको ध्यान में ये रखना है कि केपी ज्योतिष के अंदर दृष्टियां देखते कैसे हैं। जितने भी धीमी गति के ग्रह हैं, यानी कि स्लो प्लैनेट। ठीक है, दो तरह के प्लैनेट होते हैं, स्लो और फास्ट। तो स्लो प्लैनेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? राहु, केतु, शनि और गुरु।
ठीक है, ये 4 ग्रह हैं जो कि स्लो हैं। हम्म, तो इन स्लो प्लेनेट के लिए हम जो डिग्रीज की ऑर्बिट को लेते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्बिट क्या रहती है, अगर ये प्लेनेट किसी और प्लेनेट के साथ में बैठे हुए हैं, कंजंक्ट किए हुए हैं, या किसी और प्लेनेट को दृष्टि करते हैं, ठीक है ना, एस्पेक्ट करते हैं, तो इनकी दृष्टि का जो अंतर लेना है, अगर इनके साथ में कोई ग्रह बैठे हुए हैं और वो डिग्रीज के हिसाब से 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस रहता है उन ग्रहों के साथ में, तो हम वो कंजंक्शन को मानेंगे नहीं, उस एस्पेक्ट हम्म, को मानेंगे नहीं, ठीक है, और उस भाव के ऊपर दृष्टि को भी मानेंगे नहीं। ये जो है केपी ज्योतिष कहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल दृष्टि लेना चाहें, जो कि अब वैदिक में आप लेते ही हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि कौन से भाव के ऊपर दृष्टि है, सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, इस तरह से सभी भावों की, सभी ग्रहों की ले सकते हैं। पर अगर आप बात करते हैं कि कंजंक्शन में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, तो हम दृष्टि, जैसे मैंने पहले बताया था, दृष्टि को, युति को और राशि को हमने देखना है लग्न चार्ट से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सपोज कीजिए आप सूर्य का देख रहे हैं, तो सूर्य की पोजीशन देखिए कहाँ पर है। हम यहाँ पर सूर्य 0 डिग्री का है और बुध यहाँ पर लिखा है 6 डिग्री का, इनकी कंजंक्शन है। आप वैदिक में इनको लेके चलेंगे कि सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पर हमने जैसे देखा कि हमने 3 डिग्री 20 मिनट का ही अंतर देखना है या नहीं। अगर ज्यादा का अंतर है तो वो हम कंजंक्शन को मानेंगे नहीं, ठीक है, प्लेनेट के साथ में। लग्न चार्ट को प्योरली हम ये देखने के लिए यूज करेंगे कि उसकी युति, दृष्टि, ठीक है, कहाँ पर है। और जो राशियां हमने देखनी है वो प्लैनेट्स की राशियां नहीं देखनी है, ये भी लिख लीजिए आप। हम देखेंगे राशि सिर्फ राहु और केतु को देखने के लिए कि उनका राशि स्वामी कौन बना है। समझ नहीं आई ये वाली बात से। कि जो सूर्य से लेकर के शनि तक के ये जो हम्म। ग्रह हैं, इनको सिर्फ 2 चीजों के लिए आपने यूज में लाना है। वो यूज में कैसे लेके आएंगे, आपने देखना है कि सूर्य से लेकर के शनि तक के जो प्लेनेट हैं उनके साथ में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे हमने गुरु की बात की, तो गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो हमने देखना है कंजंक्शन है या नहीं। दृष्टि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 5वीं कहाँ है और 9वीं कहाँ है, ये देखने के लिए यूज करना है। लेकिन गुरु कौन सी राशि में बैठा है इसको नहीं देखना है। क्लियर। वो और उससे देखना है, वो उस वाले चार्ट से देखना है। सिर्फ ये देखना है, यहाँ पर आकर के हमें सिर्फ उसके स्वामित्व वाले भाव देखने हैं कि कौन से भावों में गुरु की राशि है। ठीक है। 2 चीजें हैं, कस्पल चार्ट में आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है, या आप वीडियो हम्म, बाद में देख लेना। गुरु कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ पर हैं, बस ये देखना है। लग्न चार्ट से क्या देखना है, गुरु की युति कहाँ है, किस ग्रह के साथ है, और दृष्टि कौन से ग्रह पे है। ये 4 चीजें आपने नोट करनी है, अलग अलग चार्ट से दो 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 चीजें। अब अगर मैं बात करूं अब राहु और केतु के बारे में, तो राहु और केतु की दृष्टि भी यहीं से देखेंगे, युति भी यहीं से देखेंगे लग्न चार्ट से, और उनकी वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, उनका राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, वो भी लग्न चार्ट से ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि राहु और केतु की खुद की स्वयं की कोई राशि नहीं है, तो वो हम लग्न चार्ट को ही यूज में लाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य बुध के साथ में है, पर 6 डिग्री का अंतर है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। क्योंकि अ, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं। मैंने बोला था कि जितने भी स्लो प्लैनेट हैं, जो कि गुरु, राहु, केतु और शनि, ये 4 प्लैनेट हैं, हम्म, उनके लिए डिग्री का अंतर लेंगे 3 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है ना, अंतर देखेंगे। चाहे वो किसी फास्ट प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं या फिर स्लो प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, आपने 3 डिग्री 20 मिनट को ही देखना है। अब आगे जाकर के देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो प्लेनेट हैं, यानी कि जो हमारे पास 5 प्लेनेट आए, ये हैं फास्ट मूविंग प्लेनेट। इनके लिए जो हमने डिग्रीज की ऑर्बिट को देखना है, डिफरेंस को देखना है, वो देखेंगे हम 4 डिग्री, 6 डिग्री का अंतर, ठीक है। आप 6 डिग्री तक जा सकते हो, 5 डिग्री का अंतर भी ले सकते हो, आपने मैक्सिमम जो है वो 6 डिग्री का देखना है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, लग्न चार्ट है,
हम देख रहे हैं सूर्य और बुध की दृष्टि के लिए, सॉरी युति के लिए। तो यहाँ पे अगर आप युति को देखेंगे तो सूर्य और बुध की युति 6 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे भी फिर हम एक चीज को और देखेंगे भाव डिटेल्स के अंदर जाकर के, और साथ में प्लेनेटरी पोजीशंस में जाकर के, कि सूर्य की डिग्री एक्चुअल में है कितनी और यहाँ पर बुध की डिग्री एक्चुअल में है कितनी। तो हमने देखा कि सूर्य की एक्चुअल डिग्री 0 डिग्री 2 मिनट 27 सेकेंड और बुध की एक्चुअल डिग्री 6 डिग्री 21 मिनट और 12 सेकेंड। तो ये 6 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि सूर्य की बुध के साथ में कोई कंजंक्शन नहीं मानी जाएगी। और आपने अगर यहाँ पर सपोज कीजिए, अगर यहाँ पर कंजंक्शन बन जाती तो सूर्य के सामने यहाँ पर इस लाइन में बुध के कारेश ग्रह लिखे जाते, सॉरी कारेश भाव, जिन भावों को बुध यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है 9 11 2 3 7 और 10, वो हम यहाँ पर लिख लेते। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ इन 4 लेवल तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते, हम दृष्टि युति के वन प्रॉब्लम जाते नहीं लेते। लेकिन हम लेकर के चलेंगे, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि आप मैरिज का देख रहे हो या किसी भी मैटर को देखते हैं, तो हमारे सामने वो चीज़ निकल करके नहीं आ रही होती। लेकिन जब आप दृष्टि देखते हो या युति कंजंक्शन को देखते हो तो वो भाव हमें वहां पर नजर आता है। तो क्यों ना पहले ही हम उस चीज़ को लेकर के चलें। ठीक है, तो इसीलिए हमें साथ में लिए लेना चाहिए। तो अब दृष्टि और युति में मैंने बताया कि सूर्य और बुध का यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बुध के कारेश ग्रह नहीं लिखे गए। अगर होता तो यहाँ पर बुध के कारेश ग्रह लिखे जाते। चंद्रमा का देखिए कि चंद्रमा किसके साथ है। अब यहाँ भी जो है 6 डिग्री का अंतर है, फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा की डिग्री 22 डिग्री 40 मिनट और 57 सेकंड है। अब आप आइए शुक्र की देखिए तो 16 डिग्री 19 मिनट और 57 सेकंड है। तो ये भी जो है 6 डिग्री से ज़्यादा का अंतर यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप सर ले भी सकते चंद्रमा की हो। कितनी है? चंद्रमा की है 22 डिग्री 40। सर, इसको एग्जाम्पल ले ही लो आप ना। हाँ बता दो सर सर सारे। मान, हाँ इसको एग्जाम्पल ले लो सर। आप एक्चुअली सोचो कि मैंने मतलब ये 6 डिग्री का था और हमने इसको ले लिया, तो हम इसके कैसे लिखेंगे फिर? देखिए, मैं यहाँ पर अगर इससे लिख पाया, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर मैं पेन यूज़ नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर, मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ अगर कोई कुछ। बात नहीं, आप ऐसे ही बता दो, हमें तो समझ आ हम्म। जाएगी। अभी आप हम सिंपल सा लिख लेंगे। अब आप सिंपल सा नोट कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि जो यहाँ पर हमें चंद्रमा मिला, वो चंद्रमा है हम्म 22 डिग्री 40 मिनट 57 सेकंड। ठीक है, शुक्र मिला 16 डिग्री 19 मिनट और 57 सेकंड। अब इसमें से चंद्रमा की डिग्रीज में से शुक्र की डिग्रीज को माइनस कर दीजिए, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आप देखें कि कितना आता है। 6 डिग्री 21 मिनट का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 6 डिग्री 21 मिनट, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अब 6 डिग्री से ज़्यादा आया तो इसलिए हम यहाँ भी कुछ नहीं उतारेंगे, यहाँ भी हमारा ये ब्लैंक रहेगा। अदरवाइज अगर ये डिफरेंस 6 डिग्री से ज़्यादा का रहता, ठीक है, कम कम का रहता, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर किसके भाव लिखते? चंद्रमा का देख रहे हैं शुक्र के साथ में, शुक्र के शुक्र का भाव देखते लिखते। तो शुक्र की शुक्र यहाँ के, पर कार्यश भाव आ जाते जो कि 1 हाँ, है, 10 1 है, 10 6 6 11। और 11 है, वो यहाँ पर उतर जाते। हाँ, ठीक ओके। है, और जब हम चंद्रमा का लिखेंगे तो शुक्र में ही उसके आ जाएंगे सारे। अगर 2 10 1 4 8। अब देखिए बुध का देख लीजिए। जैसे यहाँ पर चलिए शुक्र का देख लेते हैं पहले, साथ में शुक्र बैठा हुआ है ना। हम्म। तो शुक्र हम्म। का देखिए कि क्या इसकी कंजंक्शन बनती है। डिफरेंस ज़्यादा है तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। है ना। तो नहीं इसलिए बन रही है सर, यहाँ पे बन ही बुध नहीं की रही है। हाँ सुनिए, कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं कि दृष्टि और युति में इस तरह से तो कोई भी भाव आएगा ही नहीं। तो वो मोस्टली, मैं आपको फिर भी बता दूं कि मोस्टली भी नहीं कहूँगा, 50-50 का रेशो है। 50% जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो फिर भी नॉर्मल दृष्टियां यहाँ पर लेके चलते हैं सूर्य की, बाकी सभी ग्रहों की नॉर्मल दृष्टियां लेते हैं और यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे क्या लेना है, हमें दृष्टि भी लेनी है, युति भी लेनी है। तो दृष्टि वो नॉर्मल वैदिक वाली ले लेते हैं सारी, कौन से भाव कौन से ग्रह की कहाँ पर दृष्टि पड़ी, तो वो भाव उतार लिया। युति के लिए वो देखते हैं डिग्रीज को, ठीक है ना, वो डिग्रीज देखते हैं। लेकिन दृष्टि एक तरह से और भी यूज होती है।
जैसे यहाँ पर शुक्र है, अब मैं सारे ग्रहों का आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, अब मैं भाव के साथ में युति बता रहा हूँ ग्रह की। यानी कि जिस ग्रह की जिस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो ग्रह की जो डिग्रीज है, पहले हमने जैसे ग्रह के साथ में डिग्रीज का डिफरेंस देखा था, ध्यान होगा आपको, अभी हमने करके दिया है आपको, एग्जांपल लिए थे अभी। तो इसी तरह से उस ग्रह की जो डिग्री होगी, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी है, जैसे शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इस भाव की डिग्री कितनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर शुक्र और इस भाव की डिग्री में, वही स्लो प्लेनेट और फास्ट प्लेनेट को आप ध्यान में रखिएगा, डिग्रीज का अंतर कितना होना चाहिए। भाव अगर की यहाँ डिग्री पे कहाँ होगी? भाव की वो डिग्री कहाँ यहाँ देखिए, लिखेंगे? भाव डिटेल्स के अंदर टेबल है। अच्छा, भाव डिटेल्स में, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब चौथे भाव की डिग्री कितनी फोर्थ है, हाउस की 27। 27 बिल्कुल, डिग्री, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर केपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाव के साथ में इस ग्रह की, शुक्र की युति नहीं मानी जाएगी। हालांकि दृष्टि पड़ रही है 7th, लेकिन वो दृष्टि नहीं मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू केपी। क्योंकि काफी ज्यादा हो गया डिस्टेंस डिफरेंस बहुत उनका। ज़्यादा है, इसलिए उसको हाँ। नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं दोबारा से चंद्रमा और शुक्र के लिए लगन चार्ट से। पहले हमने गलती से कसफल चार्ट को हम्म। देखा। तो यहाँ पर देखिए कि बुध की डिग्रीज है 22, शुक्र की डिग्री 16, दोनों स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। इनकी जो यहाँ पर दृष्टि पड़ी 7वीं, 5वें भाव पर पड़ी। तो 5वें भाव की डिग्रीज देखिए कितनी आई, 24 डिग्री 45 मिनट और 11 सेकंड। तो क्योंकि 16 डिग्री और 24 डिग्री शुक्र की डिग्री और चौथे भाव की डिग्री में अंतर काफ़ी ज़्यादा है, तो शुक्र का संबंध 5वें से नहीं बना या कंजंक्शन नहीं बनी। लेकिन वहीं अगर आप चंद्रमा को देखें तो 22 डिग्री पर चंद्रमा है, दृष्टि 5वें भाव पर आई, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 6 डिग्री से बहुत कम है, तो ये 5वें भाव के साथ दृष्टि मानी जाएगी, दृष्टि युति मानी जाएगी। और 5वां भाव चंद्रमा के लिए कार्येश भाव माना जाएगा, और हम चंद्रमा के आगे यहाँ पर 5वां भाव लिख देंगे। सर इसमें हमने चंद्रमा को ही लिया, इसलिए लिया क्योंकि इसकी ज्यादा डिग्री है, जैसे शुक्र की 16 है, और मतलब हमने चंद्रमा को ही प्रेफर किया ना। नहीं, अभी चंद्रमा पे आए हैं ना, सूर्य के बाद चंद्रमा पे चल रहे हैं ना, हमने इसलिए। सिर्फ एक अच्छा अच्छा। उदाहरण के तौर पे नहीं चंद्रमा को पहले ले मतलब लिया और शुक्र को पहले ले लिया, सिर्फ एक देखने के लिए, समझाने के लिए कि इसको देखना कैसे है। और नहीं वो तो बात ठीक है। हमें भाव की डिग्रीज को ध्यान में रखना है, भाव डिटेल्स में जाकर के भाव की डिग्री को देखना है, उसके बाद उसके अंतर को देखना है, डिग्रीज में कितना अंतर है ग्रह के साथ, फिर देखना है कि उसके साथ में उसकी कंजंक्शन बनी या नहीं, डिग्रीज का अंतर कितना है ध्यान में रख करके, उसके बाद ही कार्यश भाव बनेगा या नहीं बनेगा हमें देखना है। अब यहाँ पर हमने चंद्रमा का निकाला, तो यहाँ पर अगर हम, चलिए मैं एक प्लेनेट का और देख लेता हूँ, हम गुरु का हम्म। देखते हैं। गुरु की दृष्टि आप देखें तो सातवें सातवीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। किसी भी ग्रह के साथ में युति नहीं बनी, क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है गुरु। 3 डिग्री 20 मिनट का अंतर देखना है, डिग्रीज में अंतर बहुत ज़्यादा है, 19 डिग्री मंगल की और केतु की 0, गुरु की डिग्री 25। तो आप यहाँ पर देखें कि 8वें भाव, क्योंकि अब भाव का भी हमने देखना है, भाव की डिग्रीज को, तो यहाँ पर हमने जाकर के देखा कि भाव की डिग्रीज कितनी है। तो ये रहा 8वां भाव, 8वें भाव की डिग्री है 16 डिग्री 10 मिनट और 52 सेकंड। तो 16 और 25 में बहुत डिफरेंस है, तो यानी कि गुरु का कार्यश भाव 8वां नहीं बनेगा इस तरीके से। पर वो पहले ही 8वां भाव कार्यश के तौर पर आ गया, कैसे, नक्षत्र स्वामी के कारण, क्योंकि गुरु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल बना है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। आपने वो देख लिया था, शुरू में मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से 8वां भाव का गुरु कार्येश बन गया है, या फिर आप कह सकते हैं गुरु का कार्येश भाव 8वां बन गया, लेकिन दृष्टि युति या फिर दृष्टि के द्वारा नहीं बना, सीधा सीधा नक्षत्र के द्वारा बना। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ए लेवल
वेरी स्ट्रॉन्ग, बी लेवल उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, सी लेवल उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, डी लेवल सबसे कम स्ट्रॉन्ग, और उससे भी कम स्ट्रॉन्ग पांचवा लेवल, ये ई लेवल माना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि गुरु की दृष्टि युति यहाँ पर नहीं बनी लग्न चार्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक आपको? जी। ठीक, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है, ये वाली स्लाइड। अब हम आगे चलते हैं। अब ये चीज़ थी जो मैं शुरू से आपको समझा रहा था कि राहु और केतु के लिए कैसे देखते हैं दृष्टि युति व उनकी स्थिति को किस प्रकार देखा जाता है। जैसे बाकी भावों का हमने पहले और दूसरे लेवल पे देखा, ठीक है। प्लेसमेंट तो हमने भावचलित से देखी, लगन से हमने देखी दृष्टि और युति। और राहु और केतु के संदर्भ में अगर देखें तो राशि स्वामी देखना होता है कि राहु और केतु का, वो भी लग्न कुंडली के अनुसार ही हम देखते हैं। तो राहु और केतु की पोजीशन को कैसे निकालना है, यहाँ पर दो चार्ट मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को। पहले आप म्यूट कर लीजिए अपने को सब। देखिए, ये दो चार्ट हैं हमारे पास, लग्न चार्ट और कस्पल चार्ट, जो कि हमने पहले भी देखे हैं। तो राहु और केतु के लिए मैंने बोला कि प्लेस पैक्ट जो करके एक हमने बताया था कि पैक्ट को हमने देखना है। तो पैक्ट का मतलब क्या है? प्लेसमेंट, यानी कि हिंदी में उसको स्थिति बोलते हैं। दृष्टि लग्न चार्ट से, लग्न चार्ट से और लगन चार्ट से, ये तीनों चीज़ें लग्न चार्ट से। केतु के लिए भी ऐसे ही है, ये देखेंगे भावचलित से, स्थिति भावचलित से, बाकी चीज़ें लग्न चार्ट से। तो अब दृष्टि देखिए, दृष्टि में यहाँ पर देखना है राहु और केतु के लिए कि उन राहु और केतु पर, हम यहाँ पर राहु और केतु की दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है ये नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं राहु और केतु पर किसकी दृष्टि है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लग्न चार्ट पर आ जाइए दृष्टि को देखने के लिए, तो मंगल है यहाँ पर। मंगल की दृष्टि जो है राहु पर पड़ी, गुरु के ऊपर भी है, पर हम सिर्फ यहाँ पर राहु और केतु के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मंगल की दृष्टि राहु पर है। सबसे पहले देखेंगे स्थिति को, राहु पहले भाव में है तो हमने पहला भाव लिख लिया। दृष्टि देखी मंगल की है, तो हम यहाँ पर प्योरली वैदिक के अनुसार यहाँ पर दृष्टि को ले रहे हैं। तो देखिए कि मंगल की दृष्टि राहु पर है, तो मंगल के जो भी कार्येश भाव होंगे वो राहु के भी कार्येश भाव बन जाएंगे, और राहु इन भावों के रिजल्ट भी देगा। ये नियम है, इसको आप नोट करके चलें। पिछली स्लाइड के ऊपर जाता हूं और आपको मैं दिखा देता हूं कि किस प्रकार से हमने किया था। देखिए, यहां पर हमने देखा था कार्येश भाव हमने निकाले थे, तो हमारे सामने आए थे निकल करके मंगल के 11, 8, 2, 3, 5, 12। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लेना है, यहाँ पर नक्षत्र स्वामी के ऊपर नहीं जाना है। जैसे हमने देखा था कि मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन, कहाँ बैठा है, कहाँ का स्वामी है, हमें वो नहीं लेना। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी राशियों को लेना है, वो कहाँ पर खुद बैठा है मंगल, और कहाँ पर उसकी स्वामित्व वाली राशियां हैं, कहाँ की ओनरशिप उसके पास है। तो वो हमें कहाँ देखनी है? अगर आप कार्येश भावों की बात करेंगे, हमें सिर्फ कस्पल चार्ट में जाकर देखना है। और दृष्टि किसकी पड़ी? मंगल की, तो मंगल को देखना है जाके लग्न चार्ट में कि भाई दृष्टि कौन से ग्रह की पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर दृष्टि का काम खत्म, लेकिन ग्रह कौन सा निकल करके आया? मंगल। तो मंगल कौन से भावों को सिग्निफाई करता है वो देखना है कस्पल चार्ट में। हालांकि टेबल हमने बनाया, तो आप सिर्फ ये देखें कि मंगल कहाँ बैठा है और कहाँ पर उसकी राशियां हैं। तो यहाँ पर इसको हमने नोट किया। अब युति देखें, कंजंक्शन। राहु की जो युति है वो है गुरु के साथ। आप यहाँ देखें तो राहु की युति गुरु के साथ यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप डिग्रीज को ना लें, सिर्फ वैदिक मान करके चलें। तो यहाँ पर आया गुरु, तो गुरु जिन भावों का कार्येश होगा, यानी कि जहाँ बैठा है, जहाँ पर उसकी राशियां हैं, पहला और चौथा भाव, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से राशि स्वामी को भी हमने देखना है। तो राशि स्वामी बना शनि, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है? शनि की राशि में, मकर राशि में। तो अब यहाँ पर शनि के कार्येश भाव देखिए, तो वो निकल करके आए 9, 2 और 3। ठीक है, क्यों?
क्योंकि शनि बैठा है, प्लेसमेंट शनि की कहाँ पर थी, 9वें भाव में, और राशियां कहाँ पर थी, दूसरे और तीसरे भाव में। तो यहाँ पर शनि के कार्यश भाव आ जाएंगे। तो राहु अब पहले जिन भावों को वो सिग्निफाई कर रहा था पिछले टेबल तक, उसमें अब एडिशन हो जाएगा उन भावों में, और हम उसके सामने किस प्रकार से लिखेंगे, राहु के भाव आ जाएंगे, फिर ब्रैकेट में मंगल लिखेंगे, मंगल के भाव आएंगे, फिर ब्रैकेट में गुरु लिखेंगे, गुरु के भाव आ जाएंगे, फिर शनि लिखेंगे, शनि के भाव आ जाएंगे। यानी कि राहु के पास ऑलमोस्ट ये सारे ग्रह कारेश भावों के तौर पर आ जाएंगे। तो राहु जो है इन भावों को पॉजिटिवली स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा, क्योंकि वो इनका जो है कारेश ग्रह बन गया, या ये भाव राहु के कारेश भाव बन गए। इसी प्रकार से अब केतु को भी देखेंगे। केतु की प्लेसमेंट कहाँ है, कस्पल चार्ट में देखिए, प्लेसमेंट कस्पल से देखते हैं तो वो है 7वें भाव में। तो हमने यहाँ पर 7वां भाव लिख लिया। दृष्टि देखिए कि उस पर किसकी दृष्टि है। तो हमने देखा कि दृष्टि गुरु की है। दृष्टि हमने लगन चार्ट से ही देखनी है, कस्पल से नहीं। तो गुरु की दृष्टि केतु पर है और मंगल पर भी है, लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ केतु के विषय में। तो गुरु की दृष्टि केतु पर है, तो हमने यहाँ पर लिखा गुरु। और गुरु के जो कार्यश भाव रहे हैं, यानी कि दूसरा, पहला और चौथा, क्यों, क्योंकि गुरु दूसरे में बैठा है, राशियां पहले और चौथे भाव में हैं, तो इसीलिए गुरु जिन भावों का कार्यश ग्रह बना है, राहु भी, सॉरी, केतु भी उन भावों का कार्यश ग्रह बन जाएगा। अब युति में गुरु के साथ में यहाँ पर जो है मंगल बैठा है। दृष्टि युति, आप ध्यान रखिएगा, दृष्टि युति हमने देखनी है किसी भी प्लेनेट के लिए लग्न चार्ट से। ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये सिर्फ राहु और केतु के लिए अगर हम देखें, ये पहले 3 चीज़ें जो हैं वो किसी भी प्लेनेट के लिए यूज़ होगी, और लास्ट की जो लाइन है राशि लोड, ये आप यूज़ करेंगे किसके लिए, राहु और केतु के लिए, क्योंकि राशि लोड हमें यहाँ पर नहीं मिला कस्पल चार्ट में, केपी चार्ट में। वो हमें सिर्फ लग्न चार्ट में मिलेगा राहु और केतु के लिए। तो हमें वहीं पर जाकर के इसको देखना है लग्न चार्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर प्लेनेट के लिए यूज़ होती हैं, आप ये मान करके चलें। इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी, अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर के अंदर तो ये नॉर्मल रहेगा। सर ये 1 मिनट दोबारा सर जैसे देखिए। आपने राशि स्वामी बताया पिछला, हम्म, राशि स्वामी लगन कुंडली के अनुसार, ठीक है, कि राहु और केतु के लिए। सिर्फ राहु और केतु के लिए। जी। भाव चलित और लगन कुंडली एक ही थी। भाव चलित चार्ट आप लिखिए। आप, मैं आपको ना, जो ये केपी चार्ट है वो किस किस तरीके से बोला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो कस्पल भी। लिखिए, केपी चार्ट लिखिए। ठीक है, इसको 3 तरह से पुकारा जाता है। पहला केपी चार्ट बोला जाता है, दूसरा कस्पल चार्ट बोला जाता है, तीसरा हिंदी में भावचरित चार्ट बोला जाता है। ये 3 चीजें आप नोट कर लीजिए कि इससे सिर्फ प्लेसमेंट और ऑनरशिप किसी भी प्लेनेट की देखी जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप ठीक से देख पाएंगे। सर मैं आपको सिर्फ ये बात बोल रही थी कि जैसे आपने लिखा ना टेक राशि लोड, जी ठीक है, राशि स्वामी लगन कुंडली, मतलब जब भी हम लेंगे राशि का स्वामी तो इसके अनुसार लेंगे। ठीक जी है, ठीक। बिल्कुल, राशि का स्वामी जो है वो लग्न चार्ट से सिर्फ राहु और केतु हाँ। के लिए लेना है। ये आप लिख लीजिए। इस चार्ट के अंदर राहु और केतु की स्थिति को यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार से दृष्टि, युति और राशि स्वामी कैसे देखना है। तो जिन ग्रहों की दृष्टि राहु केतु पर होगी, वो जिन भावों को सिग्निफाई करते होंगे ग्रह, उन भावों का कार्येश राहु और केतु को माना जाएगा। ठीक है, दृष्टि के लिए जिन ग्रहों के साथ में राहु केतु बैठे होंगे, वो जिन भावों के कार्येश ग्रह बनेंगे, उनका कार्येश ग्रह राहु भी बन जाएगा। इसी तरह से राशि स्वामी को भी देखना है कि राशि स्वामी कौन है, वो किन भावों को सिग्निफाई करता है या कार्येश है। उन भावों का राहु और केतु भी कार्येश ग्रह बन जाएंगे। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है, बाकी आप वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं। फाइनली हमारे पास ये निकल करके आया। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने है। मैंने आपके साथ में डेट ऑफ बर्थ भी शेयर की हुई है, जो कि कल की थी, वही चार्ट है।
दोबारा से आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। और इसके ऊपर कोई भी समस्या मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कस्पल चार्ट और राशि चार्ट यानी कि D1 चार्ट के अंदर, वो आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ये नियम है इनका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जो नियम मैंने लिखवाए थे, बोले थे आपको। सर रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसी में से देख लेंगे, बाद में वो लिख आपकी इच्छा लेंगे। है, देख लीजिए। हाँ जब तभी नियम क्या लिखेंगे। है, मैंने जब स्क्रीनशॉट राहु, ले लिया। ठीक है, जब राहु और केतु के ऊपर अत्यधिक ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रह दृष्टि डाल रहे हों राहु और केतु पर, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक भाव के अंदर 4 या 5 ग्रह बैठे हुए हैं, सारे के सारे राहु और केतु पर दृष्टि डाले हुए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको डिग्रीज को मैटर करना है, डिग्रीज को ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि राहु और केतु स्लो मूविंग प्लेनेट है। 3 डिग्री 20 मिनट का अंतर आपको देखना है। ज़्यादा का अंतर होगा तो उस को नहीं लेना है, उस भावों का, उन भावों का जो है वो कार्येश ग्रह नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है। और अगर डिग्री है तो वो बन जाएंगे। लेकिन इसमें सेकंड रूल भी है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि इस टेबल में सरल वैदिक दृष्टि यानी कि जो नॉर्मल वैदिक दृष्टियां हैं उसको ध्यान में रखकर हम चले हैं। तो जब भी हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, आगे चार्ट जब हम एनालाइज करेंगे तो हम युति दृष्टि का पूरी तरह से, जैसे कि डिग्रीज को ध्यान में रखकर करते हैं, पूरी तरीके से उसके साथ में चला जाएगा। तो वो आपको कैसे करना करना है, जब हम चार्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो बताया जाएगा। अब जैसे जिस तरीके से हम भावों को पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम चार्ट को भी साथ में लेंगे, ताकि प्रैक्टिस आपकी साथ साथ होती रहे। अब तीसरा जो है, जो मैंने पहले बता ही दिया है आपको, धीमी गति के ग्रहों के लिए 3 डिग्री 20 मिनट, और तेज ग्रहों की डिग्री के लिए 4 से 6 डिग्री के ऑर्बिट को ध्यान में रखना चाहिए, डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। और अब कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को ले लेता हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे डाउट मैंने क्लियर कर ही दिए हैं, कोई बचा नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न वीडियो को देखने के बाद में, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बस यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा अपने आप भी प्रैक्टिस में लाया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ की मैं क्लास अभी वाइंड अप करता हूँ, बाकी आप वीडियो ठीक है अपलोड हो सर। जाएगा मॉर्निंग में, तो आप हाँ देख जी लें, सर। ठीक है। तो थैंक यू सर। ठीक है जी, शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू सर। लगाइए। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। कल कल है सर क्लास? हाँ जी, कल मैं आपको शेयर वो कर दूंगा, ठीक है लिंक सर। फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आ जाएगी, सेम टाइम पे ही लेंगे, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके थैंक सर।